जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं काफ़ी सारे शेयर्स के बारे में। यहाँ पर बात होने वाली है। साथ ही यहाँ पर बात होगी दो ऐसे शेयर जो 35 रुपये से सस्ते हैं। कितना? 35 रुपये से सस्ते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला शेयर होगा इन्फीव्यू एवेन्यूज़ लिमिटेड, जो शेयर अपने 42 रुपये के हाई से गिरते गिरते कितना पहुंचा है? 16 रुपये तक लगभग। कितना पहुंच गया था नीचे? 16 रुपये तक। एग्जैक्ट प्राइस देख लीजिए, 15 रुपये 72 पैसे। नीचे की साइड में बड़ी गिरावट इस शेयर के अंदर होती है, और गिरावट के बाद इस शेयर ने जो पैसा आपको बना के दिया है, अभी हाल फिलहाल में कितना पैसा बना के दे दिया? 43% के रिटर्न। कितना? 43%, जो कि कुछ नहीं होता है लोगों के लिए, और बहुत सारे लोगों के लिए बहुत कुछ होता है। तो बड़े प्लेयर की बड़ी चाल रहती है। देखिए, गिरावट 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 गिरावट, इतनी गिरावट कि आप डर जाएं। आपके पोर्टफोलियो के अंदर, आपके पर्टिकुलर शेयर के अंदर इतना बड़ा नुकसान कि डर लगने लगे। उसके बाद वही होता है जो नॉर्मली पहले हुआ है, एक अच्छी कंपनी को गिरा के फिर अच्छा पैसा कमाना। इस कंपनी के मार्केट कैप की बात करें, 6200 करोड़ का मार्केट कैप है। बड़ी गिरावट, 42 रुपये से गिरते गिरते तो अभी ये मान के चलें कि थोड़ी सी और इसके अंदर अच्छी खासी तेजी बन सकती है। तो क्या है, आने वाले टाइम में 42 रुपये तोड़ सकता है। डेट फ्री कंपनी है। इस कंपनी के फंडामेंटल एक बार देख लेते हैं। कंडीशन कोई नहीं है कि आपको खरीदना है कि नहीं खरीदना है। अच्छे शेयर में आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। आपका मन हो तो खरीद सकते हैं, नहीं तो अवॉइड कर सकते हैं। एक साल पहले 716 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 745 करोड़, उसके बाद 1017 करोड़, उसके बाद 1070 करोड़। अभी देखेंगे यहाँ पर 1161 करोड़ का इस कंपनी का रेवेन्यू देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो यही कुछ पॉइंट हैं जिसके बिहाफ पर मैं कोई शेयर आपको स्टडी पर्पस के लिए बोलता रहता हूँ कि ध्यान लगाइए। चलिए, क्योंकि शेयर का भाव छोटा है, मार्केट कैप भी छोटा है, तो एक साल पहले 46 करोड़ का प्रॉफिट था, अभी 55 करोड़ का है। इससे पहले 64 करोड़ था, उससे पहले 47 करोड़, उससे पहले 69 करोड़ का। तो धीरे धीरे प्रॉफिट ऊपर ही जा रहा है। कैसे पता लगाएंगे कि धीरे धीरे ऊपर जा रहा है? उससे अनुमान आप ये लगा सकते हैं कि पूरे पिछले 4 साल का अगर आप डेटा देखते हैं तो 84 करोड़, उसके बाद 136, 156 और 236 करोड़। ये एक साइन आपको मिल जाता है कि शेयर के अंदर धीरे धीरे प्रॉफिट ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। फिलहाल इस कंपनी पे रिजर्व्स देखते हैं, 3457 करोड़ का है। कर्ज सिर्फ 172 करोड़ का है। ठीक है, तो इसके मुकाबले, रिजर्व्स के मुकाबले, ये डेट फ्री ही कंपनी एक प्रकार से हुई। चलिए, अब देखते हैं इस कंपनी के अंदर कुछ एफआईज की होल्डिंग। सबसे पहले देखते हैं प्रमोटर कितना है। तो प्रमोटर इसके अंदर है 27.36%। चलिए, अब यहाँ पर देखते हैं एफआईज की होल्डिंग कितनी है। एफआईज है 7.72%। कितना? 7.72%। तो इस चीज़ पर आपका फोकस होना चाहिए। डीआईज भी कम होल्डिंग है, बहुत कम, 0.20%। तो पब्लिक और प्रमोटर के पास ही ज़्यादा होल्डिंग है, लेकिन फिलहाल एफआईज यहाँ पर थोड़ी होल्डिंग बढ़ाते नजर आ रहे हैं। अब देखना है कि ये होल्डिंग कंटिन्यू बढ़ती है या फिर 30, 35, 40% ही लेकर बड़ा प्लेयर यहीं पर रुक जाता है। वो समय बताएगा, देखते हैं आगे क्या होता है। अगला शेयर होगा श्री रेणुका शुगर लिमिटेड। अगर इस कंपनी की बात करते हैं तो लगातार 7-8 क्वार्टर, बड़े काफ़ी समय से लगातार ये नुकसान कंपनी पोस्ट कर रही थी, और अभी के क्वार्टर की बात करें, Q4 के रिजल्ट्स की बात करें, इस कंपनी ने प्रॉफिट दिखाया है। ऐसा नहीं कि प्रॉफिट दिखाने के बाद इसने बहुत बड़ा जंप मार दिया है, लेकिन स्लोली देखते हैं कि अब आगे की तरफ जिस तरीके से हाई बनाता है फिर तोड़ता है, हाई बनाता है फिर तोड़ता है, धीरे धीरे स्लोली अभी ऊपर की तरफ ही थोड़ा ट्रेंड कर रहा है। अब देखते हैं, ट्रेंड बदलते टाइम तो लगता नहीं है। फिलहाल मार्केट कैप देख लीजिएगा, 7000 करोड़ का मार्केट कैप है। रिस्क टाइप थोड़ा सा शेयर रहेगा। हाँ, 30 रुपये का है। अभी कोई खास तेजी बनी नहीं है इसके अंदर। बात करें तो एक साल का चार्ट पैटर्न देख लीजिए, बिल्कुल गिरा हुआ ही शेयर है। 26 रुपये से अभी थोड़ी सी तेजी इसने दिखाई है। तो 26 रुपये से 33 रुपये भी काफ़ी बड़ी तेजी होती है। लेकिन फिलहाल देखते हैं गिरावट की अगर बात करते हैं तो देखिए, हाई कितना था इसका? 56 रुपये से ऊपर से, काफ़ी ऊपर से गिरा हुआ शेयर है। 5 साल का चार्ट पैटर्न देखेंगे तो यहाँ पर देखिए 63 बनाया इसने। तेजी गिरावट नीचे चल रहा है। काफ़ी पहले 10 रुपये के आसपास शेयर ये होता था। चलिए एक बार देख लेते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स। दोस्तों, रेणुका शुगर की अगर बात करते हैं तो देखिए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट भी करती है कंपनी, साथ ही शुगर बनाती है, साथ ही अल्कोहल की बात करें या फिर इथेनॉल की बात करें, सारी चीज़ें बनाकर तैयार करती है। बात करें इस कंपनी की एक साल पहले की, 3376 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 3054 करोड़, उसके बाद 2566 करोड़, उसके बाद 2603 करोड़, 2691 करोड़। आप कहेंगे रेवेन्यू वाइज तो इसके अंदर गिरावट देखने को मिल रही है। हाँ, गिरावट देखने को मिल रही है,
लेकिन अच्छी बात यह है कि कंपनी ने यहाँ पर देखेंगे 292 करोड़ का कंपनी ने ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिखाया है, जो कि पिछले क्वार्टर में 2 करोड़ का नुकसान था। बस यही एक पॉजिटिव चीज़ इस कंपनी के अंदर आपको दिखाई देगी। ठीक है, क्या चीज़ कि यहाँ पर 2 करोड़ का नुकसान था। उससे पहले 227 करोड़ का प्रॉफिट था, उससे पहले 84 करोड़ का, उससे पहले 258 करोड़ का। तो 258 तोड़ के 292 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिखाया है, ये एक पॉजिटिव चीज़ यहाँ पर है। ठीक है, हाँ यहाँ पर थोड़ा सा 40 करोड़ का कंपनी के अंदर अदर इनकम से भी प्रॉफिट बढ़ रहा है, तो वो भी थोड़ा सा यहाँ पर देखना होगा। लेकिन फिलहाल सबसे मज़ेदार बात ये, सारी चीज़ों को छोड़ के हम एक चीज़ यहाँ पर देखते हैं कि कंपनी ने प्रॉफिट बिफोर टैक्स 91 करोड़ का दिखाया है, जो कभी पहले दिखाया नहीं। कितने क्वार्टर बीत गए, 3 क्वार्टर तो ये हैं, उससे पहले देख लीजिए कितने सारे क्वार्टर्स हैं। देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 क्वार्टर पहले 45 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया था कंपनी ने। 7 क्वार्टर के बाद पहली बार 93 करोड़ का प्रॉफिट यहाँ पर दिखाया है, तो एक अच्छी बात तो है कंपनी के लिए। आप देखते हैं इसको लेकर या फिर अगले क्वार्टर में फिर वही चलेगा, नुकसान नुकसान नुकसान। तो कंपनी ने देखिए प्रॉफिट कम भी किया था, यहाँ पर नुकसान कम दिखाया था 23 करोड़ का, लेकिन उसके बाद फिर 204 करोड़ का नुकसान दिखा दिया। तो कंपनी के अंदर ये उठक पटक चलता है, सिर्फ ये देख कर कि प्राइस कम है। यहाँ पे 93 करोड़ का प्रॉफिट हो गया है, तो अब सारा पैसा लगा दें, 30 रुपये का शेयर है। परफॉर्मेंस देखनी पड़ती है स्लोली स्लोली। ठीक है, तो मार्केट कैप कम है, आने वाले टाइम में अच्छी परफॉर्मेंस दिखाती है तो भागने के लिए 200-300 भी जा सकता है शेयर, लेकिन सारा खेल परफॉर्मेंस का है। चलिए का मॉर्पेन लेबोरेटरीज, तो यहीं पर बता देता हूँ। देखिए जितनी भी टेस्टिंग वाली कंपनियां हैं, जैसे कि डॉक्टर लाल पैथ लैब की बात करें, डॉक्टर रेड्डीज की बात करें, ठीक है, अलग अलग दूसरी कंपनी है, या हॉस्पिटल्स वाली जितने भी शेयर्स हैं, वो फोर्टिस हॉस्पिटल है, फोर्टिस तो काफ़ी ज़्यादा भाग चुका है, या फिर अपोलो हॉस्पिटल है, ये जितने भी कंपनियां हैं हॉस्पिटल से रिलेटेड, उनके अंदर अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिल सकती है। उसके पीछे का कारण है कोरोना वायरस के केसेस थोड़े से बढ़ रहे हैं, लोग डर जाते हैं, थोड़ी सी दिक्कत परेशानी हो जाती है, तो टेस्टिंग कराना शुरू कर देते हैं। देखिए आप देखेंगे थोड़ा सा सर्दी जुकाम का समय चलता रहता है, सर्दी जुकाम लोगों को होता रहता है, कभी एसी के बाहर, कभी ज़्यादा ठंड। नॉर्मली ये ऐसी चीज़ है कि जुकाम होता ही रहता है, लेकिन सर दर्द भी होता है, कभी कभी बीच बीच में बुखार भी आ जाता है, तो लोग डर जाते हैं, घबराते हैं और सीधा किससे कांटेक्ट करते हैं कि हाँ मुझे तो क्या हो गया है, कोरोना वायरस हो गया। तो उसके बाद फिर टेस्टिंग वाली कंपनियां, फिर हॉस्पिटल में जाना, ये दवाई लेना, ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। तो अभी इस समय दवाई वाली कंपनियों को फ़ायदा हो सकता है। ठीक है, तो ऑलरेडी दवाई मेडिकल फार्म वाले सेक्टर ऑलरेडी तेजी के अंदर है, ट्रैप मत हो जाइएगा, बस याद रखिएगा। जो वैक्सीन वाली कंपनी है एस्ट्राजेनेका, देखिए कितनी तेजी रुकने का नाम ही नहीं ले रही। ठीक है, फिलहाल मॉर्पेन लेबोरेटरीज पर आप थोड़ा फोकस कर सकते हैं। रिजल्ट्स ठीक हैं कंपनी के, धीरे धीरे ऊपर की तरफ भी भाग रहे हैं। 3,500 करोड़ का मार्केट कैप है, प्राइस के अकॉर्डिंग और मार्केट कैप के अकॉर्डिंग ठीक है फंडामेंटल। चाहो तो इस शेयर पे भी आप फोकस कर सकते हो। दोस्तों अगला शेयर है रेडिंगटन, बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल रहता है। उसके पीछे का कारण है 60% की हिस्सेदारी है एफआईएस की, बहुत ज़्यादा मूवमेंट, ऊपर नीचे खूब ऊपर नीचे होता है शेयर। कल की क्लोजिंग 267, आज का लो 268, हाई कितना मार दिया 277। तो ये इसकी खास बात है, ऊपर नीचे होता रहता है। ठीक है, अभी भी देखेंगे 5 दिन पहले ही देखिए कहाँ था शेयर, ये देखिए यहाँ पर 261, तो वहाँ से कितना पैसा बना के दे दिया होगा जी नहीं मालूम। देखिए कितना पैसा बना के दे दिया, यहाँ पर आप देखिए लो से कैलकुलेट कीजिए, 7% का रिटर्न। तो इसके लिए पैसा देना कोई बड़ी बात नहीं है, वोलेटाइल बहुत रहता है, जब गिरेगा ज़बरदस्त, भागेगा ज़बरदस्त। ठीक है, तो ध्यान लगा सकते हैं। फिलहाल एक चीज़ भी ध्यान रखना है कि पिछले 5 साल से लगातार ये भाग ही रहा है, बीच बीच में बड़ी बड़ी गिरावट है और उसके बाद ऊपर की तरफ ही ट्रेंड इसका रहता है। ठीक है, तो चाहो कंपनी का बिजनेस बढ़िया है, साथ ही कंपनी का रेवेन्यू के अंदर ऑपरेटिंग प्रॉफिट सारी चीज़ें ओके हैं, किसी तरह कोई दिक्कत नहीं, बिजनेस में कोई परेशानी नहीं है। बस ये अब देखना है कि आगे यहाँ पर रुकेगा या फिर सीधा सिलसिला 300 के पार जाता है, क्योंकि मार्केट कैप भी देखेंगे 21,000 करोड़ का मार्केट कैप है। भागने के लिए तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, जिस तरह से कंपनी का बिजनेस है। फिलहाल आगे देखते हैं क्या होता है। दोस्तों अगला शेयर होगा L&T फाइनेंस लिमिटेड। अगर इस शेयर की अगर बात करते हैं तो 184 रुपये 30 पैसे का शेयर यहाँ पर नजर आ रहा है। कितना, 184 रुपये 30 पैसे का शेयर है। 5% की ऑलरेडी तेजी है, लेकिन गिरावट पर कोई फायदा उठाता नहीं है। नीचे की साइड में गिरा था शेयर, ये एक बार नहीं मल्टीपल टाइम पहले गिर कर इसी तरह से पैसा बना के दे चुका है। ठीक है, अभी तो चार्ट पैटर्न इसका सही से नहीं आ रहा है। ठीक है,
ये शेयर पहले भी नीचे की साइड में गिरा था, नीचे की साइड में काफ़ी नीचे की साइड में होता था, उसके बाद अच्छी खासी तेजी से दिखाई, फिर दोबारा से अभी देखिए बीच बीच में गिरावटें इसके अंदर मिलती रहती हैं। अभी नीचे की साइड में गिरा हुआ शेयर था, ये 138 रुपये तक गया, उसके बाद अच्छी खासी फिर तेजी दिखाई और बढ़िया पैसा ये बना के लगभग 30-35% का रिटर्न बना के दे रहा है। तो इस कंपनी के बारे में नंबर्स ऑफ टाइम्स मैंने आपको बताया, लेकिन होता क्या है कि हर किसी को 2-4 दिन 5 दिन के अंदर ही पैसा चाहिए, समस्या की जड़ ये है। ठीक है, तो रिकमेंडेशन कोई होती नहीं है, बढ़िया कंपनी मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। तो बढ़िया कंपनी है, अच्छा बिजनेस कंपनी का है, L&T फाइनेंस ग्रुप की है, मार्केट कैप भी देखेंगे 43,000 करोड़ का मार्केट कैप है, तो गिरावटों पर ही खरीदें तो अच्छा है। चलिए, शेयर है कैंपस, जो पिछले 5 दिन की बात करें, 1 महीने की बात करें, 23% रिटर्न बना कर दे चुका है। 241 रुपये से बड़ी ही शानदार इसके अंदर तेजी बनी। उससे पहले 6 महीने का चार्ट पैटर्न देखेंगे, बड़ी गिरावट हुई थी इसके अंदर। देखिए ऊपर शेयर ने बड़ा जबरदस्त मारा था 320, वहां से एकदम टूट गया, नीचे की साइड में रुका ही नहीं, ऊपर की साइड में। ज़्यादातर लोग इससे परेशान हो चुके हैं 30% की गिरावट की। अब बहुत ज़्यादा अगर अपर लेवल अगर आप देखते हैं तो बहुत ज़्यादा बड़ी गिरावट इसके अंदर हुई थी। कितने का शेयर होता था ये देखिए, यहाँ पर ये 600 रुपये के आसपास का शेयर होता था। बड़ी ज़बरदस्त इसके अंदर गिरावट होती है, 62-64%। तो वहाँ से तो कोई खास अभी तेज़ी नहीं बनी है, लेकिन फिलहाल यहाँ पर JM फाइनेंशियल के द्वारा इसके टारगेट दिए गए हैं कितना, ये देखिए यहाँ पर 340 रुपये के। अब आगे देखते हैं, कंपनी के अंदर जान है, पोटेंशियल है, ब्रांड है, कंपनी का धंधा तो कभी बंद होने वाला नहीं है, अच्छा काम है कंपनी का। 9,000 करोड़ का मार्केट कैप है। अब देखते हैं आगे कि क्या है, 340 या फिर यहीं से फुस होकर फिर नीचे की तरफ जाता है, वो समय बताएगा। चलिए, अगला शेयर है बर्जर पेंट्स लिमिटेड। देखिए यहाँ पर मैं आपको सिखाता रहता हूँ मार्केट के अंदर किस किस तरीके की न्यूज़ आती हैं, उनका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, इम्पैक्ट पड़ने के बाद में बड़ा प्लेयर कैसे खेल खेलता है। अभी आपने देखा कि बर्जर पेंट के अंदर आपने खबर सुनी कि बर्जर पेंट नहीं, एशियन पेंट्स के अंदर भी गिरावट और दूसरे शेयर के अंदर भी गिरावट की, कंपटीशन आ गया, वो शेयर आ गया, वो शेयर आ गया है, ऐसे वाले शेयर आ गए हैं, वो भी इसके अंदर आ गया, JSW भी आ गया, वो भी कंपनी आ गई। इस देखिए मैं आपसे एक बात बोलता हूँ कि इतने सारे बैंक हैं, सब दौड़ रहे हैं, इतनी सारी IT कंपनी है, सब भाग रही हैं, और एक गली में इतनी सारी दुकानें रहती हैं, एक मार्केट के अंदर इतनी सारे सब्जी बेचने वाले इतने लोग आते हैं, सभी की बिक्री चलती है, किसी की कम किसी की ज़्यादा। ठीक है, तो बर्जर पेंट के अंदर सबसे पहले आप देखेंगे कि एक साल के अंदर इतनी ज़बरदस्त गिरावट हुई, ये 600, देखिए पूरे इसके अंदर नहीं, सारे शेयर्स के अंदर ही गिरावट हुई थी। गिरावट का एक था पैमाना 25 से 60% तक की गिरावट है, वो अलग अलग कंपनी की थी, किसी में 60% की, किसी में 55, किसी में 70% तक की भी गिरावट हुई है बड़ी। लेकिन ज़्यादातर केस की अगर बात करें एवरेज में, तो 30 से 45% या 50% तक आप ज़्यादा मान के चलें, तो 50% तो ज़्यादातर शेयर्स के अंदर गिरावट है। तो इस शेयर के अंदर भी ज़बरदस्त गिरावट हुई ऊपर की साइड से, लेकिन रिजल्ट्स क्या निकला, देखिए गिरावट हुई, गिरावट नीचे टच किया, और टच करने के बाद दिसंबर के बाद 444 रुपये मानने के बाद बड़े प्लेयर ने कैप्चर कर लिया, और उसने बड़े प्यार के साथ 30% के रिटर्न बना लिए। तो तेज कौन, आप या बड़ा प्लेयर, मौका तक आपको नहीं दिया जी। दिसंबर से अब तक का तो मौका था, मालूम हो तब ना कि गिरावटें हुई हैं। लिस्ट ये लिस्ट था 52 वीक लो शेयर की लिस्ट में, इस शेयर को मैंने रखा था नीचे की साइड में, तो कई बार आपको बताया, दिखाया सारी चीज़ें, लेकिन बात वही है कि कोई ध्यान क्यों दे, समस्या की जड़ी है। चलिए, अगला शेयर होगा कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड। तो इसको रिस्की बोलें या नहीं बोलें तो वो समय बताएगा। 12,000 करोड़ का मार्केट कैप इस कंपनी का है, और पिछले 5 साल तक ये लगातार तेजी 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 इसने दिखाई। उसके बाद मार्केट के अंदर गिरावट हुई, 208 तक इसने मारा, उसके बाद इस शेयर के अंदर भी गिरावट हो गई है। तो अभी ये 1 महीने के अंदर भी कोई तेजी नहीं है, 5 दिन के अंदर भी कोई तेजी नहीं है, फ्रेश आज एक 1.95% की तेजी है। तो अभी इसके अंदर तेजी रिवर्स होगी या नहीं होगी वो टाइम बताएगा। फिलहाल तो 12,000 करोड़ का मार्केट कैप इस कंपनी का है, और इस कंपनी के फंडामेंटल में एक बार आपको दिखा देता हूँ। तो कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड की अगर बात करते हैं तो एक साल पहले 649 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 718 करोड़, 752, 821, 957। देखिए अब देखिए बढ़ रहा है धीरे धीरे ऊपर की साइड में जी, फिर घट गया तो देखिए उसके बारे में मालूम नहीं घटेगा क्या नहीं घटेगा। फिलहाल देखिए अभी आपको दिखाई दे रहा है ना ऊपर की साइड में। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी 372 करोड़ से 392, 463, 428, 601। ठीक है, अभी तक भाग रहा है नहीं, अब तो अभी तक तो गिर रहा है लगातार नीचे की साइड में, लेकिन उससे पहले लगातार तेजी तेजी दिखाई, तो प्रॉफिट बुकिंग आती है, गिरावटें होती हैं। 83 करोड़ से प्रॉफिट 76 करोड़, उसके बाद 97, 128 करोड़, 178 करोड़। रिवर्स भी होता है, बड़ा बड़ा नुकसान भी देखने को मिल जाता है, लेकिन फिलहाल तो इस कंपनी के फंडामेंटल मुझे काफ़ी अच्छे लगे। अब आप बताइएगा ठीक है या नहीं, आप थोड़ी सी स्टडी कीजिए, पढ़ाई कीजिए, ऑब्जर्व कर सकते हैं। देखिए जरूरी नहीं कि आप सारे शेयर्स को खरीदें, आप कोई भी शेयर आपको अच्छा लग रहा है उस पर फोकस करके देखिए, कुछ दिन देखिए, लिखिए उसका डेली का जो प्राइस ऊपर नीचे हो रहा है उसके अंदर थोड़ा सा नोट करके रखें, ताकि एक आइडिया आपको मिले। चलिए।